call is now being recorded. चलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हैं। चलो, तो हम 13.1 कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर भी लिए थे। ये 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ही करने के लिए बोला था। किसी बच्चे ने ट्राई किया या मैं ही करवाऊं? मैं करवाऊं? थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था, वैसे करवा दूं? यस मैम। चलो, करवा देती हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, हिंट दूंगी, करोगे आप लोग ही। अब आपको दवा का कैप्सूल दिया गया है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है और यहाँ पर कुछ इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है। ये 2 अर्धगोले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये हमें ये समझना बहुत जरूरी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेप्स है, एक तो बेलन है, एक बेलनाकार है, और दूसरी क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, दूसरी क्या है, अर्धगोलाकार है। अब मुझे बताओ, बेलन का हमें क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है? इसी तरह अर्धगोले का भी बताओ, वक्र मैम। हाँ, बस आपने इतनी चीज देखनी है, क्या इसका आधार कहीं पे यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिर्फ हमने गोल वाला हिस्सा यूज करना है बेलन का, और अर्धगोले का भी। इन दोनों के आधार का तो कोई काम नहीं है ना। अगर आप कैप्सूल को देखो, नेहा ज्वाइन हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड नेहा। नेहा, मुझे बाद में ना आप अभी क्लास के बीच में या अभी SRN नंबर लिख के भेज देना, ताकि अटेंडेंस का मैं आपका देख लूं। अब बेलन को जो हिस्सा है वो आपने वक्र लेना है। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? क्योंकि देखो, हमें सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऐसा समझ लो कि कैप्सूल के बाहर का हिस्सा निकालना है। तो ये तो कैप्सूल के अंदर आएगा जो इसका आधार है, तो हमने इसके आधार हमें चाहिए ही नहीं। तो हमने सिर्फ क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। इसी तरह अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि हमने कौन से क्षेत्रफल लेने हैं? बेलन का भी वक्र लेना है और अर्धगोले का भी वक्र लेना है। और अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो CSA लिखते हो, है ना, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर मैम। पाई R स्क्वायर। H तो बेटा होता ही नहीं है ना अर्धगोले में, 2 पाई R स्क्वायर। और हमारे पास कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्धगोले हैं। तो मैं 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर करूंगी बच्चों। यस मैम। अब आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो R पता होना चाहिए, एक H पता होना चाहिए। अब R कहाँ से निकलेगा बच्चों? आपको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो अगर व्यास 5 मिलीमीटर है तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। 5/2, है ना। अभी से पॉइंट में मत बदलना, अगर बाद में जरूरत पड़ी तब हम इसे देखेंगे। ठीक है, ये तो आ गया R। अब निकालना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊंचाई। जो आपको यहाँ पे ऊंचाई दी गई है वो किसकी है? पूरे के पूरे कैप्सूल की है। हमें तो किसकी चाहिए बस बच्चों? हमें तो जो बेलनाकार हिस्सा है केवल इसकी ऊंचाई चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से, अब ये क्या है बच्चों, ये क्या है, अर्धगोला है, इधर भी और इधर भी। अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी होगी? 5/2। 5/2। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी होगी? 5/2, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो हम 14 में से इसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे किसे? 5/2 प्लस 5/2। ठीक है, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप 14 में से किसे माइनस कर दोगे? 5 को माइनस कर दोगे। देखो 5/2 और 5/2, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 10/2, जो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप 14 में से माइनस कर रहे हो किसको, 5/2 माइनस प्लस 5/2, इस तरह से करना है। या फिर अगर आप लिखना चाहो इस तरह से लिखना, 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, इस तरह से करके लिखना। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर। तो सभी बच्चों को ये पता चल गया कि आर कितना आया और एच कितना आ गया हमारे पास। यस मैम। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एच। अगर आपने यहीं पे गड़बड़ कर दी ना, ऊंचाई आपने 14 मिलीमीटर ले ली, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग के स्टेप्स जो भी किए होंगे वो भी, उनके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक एक स्टेप ध्यान से करते हुए चलना। ऊंचाई आपसे जिसकी ऊंचाई चाहिए उसकी ऊंचाई निकालनी है। अब देखो यहाँ पे इसको फॉर्मूले पे आ जाते हैं। 2πr(h) प्लस 4πr² बन जाएगा बच्चों। 2πr² में 2πr² जोड़ दिया। यस मैम। ठीक है, अब क्या करना है, अब कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ गया, दोनों में से आ गया कॉमन। देखो 2πr इसके पास भी है, 2πr इसके पास भी है। यहाँ से बच गया h और यहाँ से क्या बचा दूसरे वाले में से, आर। और 2r। सभी बच्चे देख पा रहे हो, 4 में से 2 इधर चला गया तो 2 यहाँ बचेगा। 2 दूनी 4 है ना, गुणा होता है 2 दूनी 4। पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर होता है, जिसमें से एक आर हमने बाहर लिख दिया तो एक आर यहाँ बचेगा बच्चों। यस मैम। अभी कुछ दिन पहले सेकंड चैप्टर में हमने गुणनखंड बनाकर वो भी सीखा था ना। 2πr(h) का मतलब 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, और 4πr² का मतलब 2 गुणा 2 गुणा पाई गुणा आर। हम क्या देखते थे, कॉमन देखते थे। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, उसको हमने लिख लिया बाहर। यहाँ से क्या बच गया, एच बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 2r। तो हमने 2r इस तरह से लिख दिया। याद है सेकंड चैप्टर में पढ़ा था? यस मैम। मैंने ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में हम क्या निकाल रहे हैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, हमें पता है आर कितना है, आर हमने निकाला है कितना, 5/2 मिलीमीटर, और ऊंचाई हमने भरनी है कितनी, 9 मिलीमीटर। तो आर 5/2 भरो और एच 9 भरो, और मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। मुस्कान ने कर भी लिया। बच्चों नोटबुक वगैरह मत खोल के बैठना अपनी, खुद से सॉल्व करना। मुस्कान खुद सॉल्व किया है पक्का? यस मैम। और याद तो नहीं करता कोई क्वेश्चन आंसर? कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो याद करता है? नो मैम। हाँ, याद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो बच्चे याद करते हैं ना उनके साथ क्या होता है, मान लो जिसने पेपर सेट किया है उसने ही वैल्यूज बदल दी। ऊंचाई की जगह आपको कुछ और दे दिया, त्रिज्या आपको मान लो 10 दे दी, ठीक है, या व्यास की जगह कुछ और बदल दिया। अब आप तो अपना आंसर याद करके गए हुए हो, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैथ्स को कभी भी याद नहीं करना, हमेशा समझना है। समझ में नहीं आएगा तो पूछो, समझने की कोशिश करो कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। सभी बच्चे ट्राई करो, कोई बात नहीं अगर टाइम लग रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े मार्क्स की क्वेश्चन आने की इसमें पूरे पूरे चांसेस है। 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आना है इसमें से, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भले ही टाइम लो, आराम से सॉल्व करो। ओके, नेहा आपका भी हो गया? कितना आंसर आ रहा है नेहा? हम्म 20 मीटर स्क्वायर। 220 या 20? 220। 220। दीपिका आपका भी आ गया, ओके। पायल आपका आया, आरती, पायल आरती विवेक आप तीनों रहते हो।
आरती का भी आ गया 220। ओके, आंचल ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा विवेक, फाइनल आंसर इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है विवेक, ऐसा बोल रहे हो आप? ओके चलो, ट्राई करते हैं। 2 पाई r, तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या की जगह हमें लेना है 5/2। अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना त्रिज्या की? हाँ कुछ नहीं बोला है, हमें इतना ही लेने के लिए बोला है। अब ऊंचाई आपको कितनी दी गई है? 9, और 2 गुणा r मतलब 2 गुणा 5/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे हम 2 से 2 कट गया बच्चों, यहाँ से क्या बचा? 22 की गुणा 5 में हो जाएगी तो कितना आएगा? 110/7। 110/7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्योंकि 2 गुणा 5/2 का मतलब सिर्फ 5 बचेगा। 9 में 5 को जोड़ दिया 14। ओ अच्छा विवेक, ये मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पे जुड़ना था, आपने गुणा कर दिया, बस ये मिस्टेक हुई है, बाकी आपने ठीक किया। ये तो कैलकुलेशन देखने में क्वेश्चन देखो कितना मुश्किल लगता है, और इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी आसान होती है ना? यस मैम। चल आ गया विवेक आपका भी आंसर, बस वो छोटी सी मिस्टेक हुई है। बाकी सब बच्चों को समझ में आया? यस सभी ने कर लिया ना? सभी ने कर लिया? मैम। कोई ऐसा जो रह गया जिसने नहीं किया? आरती आपका भी हो गया था बेटा, आंचल ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके चलो वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी पुराने पेपर्स मैंने देखा है तो पूछ लिया गया है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो पहले तो आप इसी तरह का एक क्या बना लो, तंबू बना लो। तो तंबू में एक बेलनाकार है, बेलन के आकार का एक तंबू है। ठीक है, उस पर एक क्या बना हुआ है बच्चों? एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, एक क्या बना हुआ है? शंकु बना है। तो कुछ इस शेप का हमारा टेंट है बना हुआ। ठीक है, कुछ इस शेप का हमारा टेंट बना हुआ है। अब इस टेंट में क्या बोला गया है? जो बेलनाकार भाग है, इस क्वेश्चन में आपको काम भी आसान कर दिया आपका। सिर्फ ये बेलन की ऊंचाई पहले से ही क्वेश्चन में दे दी गई है। कितनी दे दी गई है? अच्छा अब यहाँ पे क्रमशः वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4। मैंने आपको बहुत बार पहले भी क्लास में बताया, जो पहले लिखा होता है क्रमशः का मतलब ये होता है जो पहले लिखा गया है उसकी लंबाई पहले दी गई है, जो बाद में लिखा गया है उसकी लंबाई बाद में दी गई है। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ गई बेलन की? 2.1। हाँ, तो बेलन की ऊंचाई आ गई 2.1 मीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? अगर 2। व्यास 4 मीटर है तो 2 मैम। 2 मीटर आ गया। वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरी शेप है हमारे पास शंकु। ठीक है, दूसरी शेप क्या है हमारे पास? शंकु। शंकु के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर शंकु का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए और हमें लंबाई एल पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यस मैम। है ना? तो अब त्रिज्या तो हमें पता है 2 मीटर है, लेकिन हमें एल नहीं पता है। ठीक है, तो अभी पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास त्रिज्या है, ये हमारे पास ऊंचाई है शंकु की। अच्छा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपको, लो, और आपको इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एल भी आपको कितना दे दिया गया? ये है एल, ये जो ये वाली ऊंचाई है ना बेटा, ये एल है। एल भी आपको कितना दे दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई भी आपको कितनी दे दी गई है? 2.8 मीटर। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, त्रिज्या भी दी गई है, आपको बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बस आपको क्या करना है यहाँ पे तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। अब ये जो टेंट बना है बेटा, इसमें पहले शंकु की बात करो। तो शंकु का कौन से वाला आपने जो टेंट बनाया है वो आधार से कवर किया होगा? अगर मैं शंकु वाले ऊपर वाले टॉप की बात करूं, क्या यस मैम। जो शंकु है उसका वो कवर किया होगा? फिर तो फायदा क्या हुआ इतना ऊंचा बनाने का? फिर तो ये खाली बेलन का बना देते। अगर मान लो ऐसा समझ लो कि ये यहाँ से कवर हुआ है,
तो कुछ फायदा था शंकु लगाने के ऊपर? मैं यहाँ से कवर करने की बात कर रही हूँ। ये रेड वाला हिस्सा कवर्ड होगा या खुला हुआ होगा, ये बताओ। खुला मैम। खुला हुआ होगा ना। अंदर से सोचो, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। जैसे आपने जो ज्यादातर ऐसे वाले टेंट्स उसमें बनते हैं, जो सर्कस वगैरह होता है उसमें बनते हैं। अब ये है, इस शेप में है, ये अंदर से जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से तो बेटा खुला हुआ होगा ना ये, या कवर्ड होगा? खुला मैम। खुला होगा। सारे बच्चे सोच पा रहे हो, यस और नो? यस मैम। ठीक है। मैम। तो मतलब जो शंकु है उसका आधार नहीं लेना। तो आप ऐसा सोचो, ये कपड़ा लगा होगा यहाँ पे, नहीं लगा होगा, तो शंकु के आधार में कपड़ा नहीं लगा है, सिर्फ गोल वाले हिस्से में कपड़ा लगा हुआ है। तो शंकु वाले हिस्से का क्षेत्रफल लिखेंगे हम पाई आर एल। अब बात करते हैं बेलनाकार हिस्से की, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया। आधार को भी कैनवस से नहीं ढका गया है। हमने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी कपड़ा नहीं लगाया है, कैनवस नहीं लगाया है। तो बेलनाकार जो हिस्सा है उसका कौन सा वाला क्षेत्रफल निकलेगा, कुल या वक्र? वक्र। सोच के बोलो। हाँ, शंकु का तो हमने डिसाइड कर लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा मैम। कौन सा वाला, वक्र या कुल? वक्र। वक्र आएगा। वेरी गुड, क्योंकि हमने ही तो बोला है कि ना तो आधार ढका हुआ है, क्वेश्चन में दिया ना तो आधार पे कपड़ा लगा हुआ है, ना ही यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे की कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया यहाँ तक कि हम यस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होता कि बस ऐसा एक टेंट बना हुआ है, ठीक है, एक बस ऐसा बेलनाकार टेंट बना हुआ है, बेलनाकार, उसमें आधार तो नहीं है कपड़े का बना हुआ, लेकिन उसका जो टॉप है वो कपड़े का बना हुआ है, फिर आप क्या करते बच्चों? फिर आप क्या करते अगर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये टॉप भी ढका हुआ होता? बेलन का क्या लिखते? पहले पहले मुझे बताओ, ये वाला हिस्सा, ये जो गोल वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्से में अगर कपड़ा लगाना है तो ये कौन सा क्षेत्रफल होता है? बेटा जितने भी वाले है, कौन सा होता है? वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये ब्लू वाला हिस्सा तो वक्र आ गया, और ये ऊपर कौन सी शेप बन रही है, वृत्त। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता तो आप ऐसे करते। बात समझ में आई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वक्र का या फिर पार्श्व का, कि जिसमें हम आधार का क्षेत्रफल नहीं ले रहे, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, सिर्फ ये राउंड वाला हिस्सा 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? यस मैम। सभी बच्चों को अच्छे से, यस और नो? चलो, अब हमें यहाँ पे h भी पता है, r भी पता है, l भी पता है। पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई r कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या बचा, पहले में से क्या बचा, पाई r को बाहर ले लिया तो पहले में से क्या बचा, 2h बचा। दूसरे में से क्या बचा, l बचा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा सभी बच्चे। यहाँ पे चारों चीजें लिखी हुई है, h क्या लेना है, r क्या लेना है, l क्या लेना है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। चौवालीस मीटर स्क्वायर मैम। कर भी लिया आपने सॉल्व, वेरी गुड। हाँ, त्रिज्या छोटी सी दी गई है इसमें, ओके, वेरी गुड, ओके ओके। सभी को करने देते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। आपको मैं ऐसा करूंगी,
अच्छा, संडे। संडे के दिन के लिए आपको एक ऐसा मतलब गूगल फॉर्म बना के दे दूंगी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं होंगे, बस इस तरह के वर्ड मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे। बस वहां पे ऑप्शन होंगे कि आपने ये जो शेप है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें। बस वो सही रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। बस क्वेश्चन पढ़ के वहां पे जवाब टिक करना है आपको। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर आपको बना कर दे दूंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी अच्छे से। चलो शाबाश, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये तो। नेहा का हो गया। नेहा कितना आंसर आया बेटा? 40 मीटर। और मुस्कान आपका? 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब बच्चे भी करेंगे। आंचल, आरती, अमित, विवेक, आराम से करो, कोई बात नहीं। पायल, जिस भी स्टेप में आपका आंसर नहीं आ रहा है या आप अटक रहे हो वो मुझे दिखाओ। वेरी गुड नेहा, हाँ नेहा ने दिखाया। ओके पायल, आपका भी आंसर आ गया। ठीक है, हाँ नेहा मैंने आपका देख लिया, वेरी गुड। आरती, इससे पहले की कैलकुलेशन दिखाओ बेटा। अच्छा यहाँ पर किया आपने, वेरी गुड आरती, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो कैलकुलेशन तो आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आंचल, आंचल, विवेक, अमित, अच्छा विवेक आपका भी आ गया आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है यस मैम। ना, आधा क्वेश्चन हुआ है। फाइनल आंसर भी, अब फाइनल आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, बस यही निकालना इंपॉर्टेंट था। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही किया सबने। 22/7, आर कितना लेना है हमने, 2 लेना है, और एच कितना लेना है आपने, 2.1 लेना है, और उसमें 2.8 को जोड़ना है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 44/7 2.1 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 4.2। उसमें हम 2.8 को जोड़ देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कितना खर्चा आएगा, ठीक है, तो व्यय कितना आ जाएगा, 44 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो 1 मीटर के लिए 1 मीटर के लिए 500 रुपए लग रहे हैं, तो 44 मीटर के लिए कितने लगेंगे, 44 गुणा 500, तो कितना आंसर आ गया, 22,000 रुपए। आसान क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया अच्छे से। बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आपने वक्र निकालना है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर एकदम? यस मैम। चलो वेरी गुड, आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही मुझे बताओगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाली व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया गया है। मतलब पहले हमारे पास मान लो एक इस तरह का बेलनाकार डब्बा था या कुछ भी था, एक बेलन इस तरह का था, ठीक है। उसमें से इतनी ही ऊंचाई वाला शंकु जो है, शंकु बनाया, ये बनाया, इसके अंदर शंकु, उसे काट लिया गया है, ठीक है। इस तरह का शंकु एक काट लिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास दो शेप्स हैं, बेलन और शंकु, ठीक है। बेलन और शंकु हमारे पास है। अब क्वेश्चन ना इस तरह से इमेजिन किया करो, अगर आप इसको पूरे पे ना, इस पे आपको पेंट करना है, तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे, ठीक है।
बेलन में कहाँ पेंट करोगे? जो बेलनाकार हिस्सा है कहाँ कहाँ पेंट करोगे बच्चों? इस शंकु के अंदर अंदर मैम। शंकु को छोड़ दो, अभी सिर्फ बेलन पे फोकस करो। जो बेलन के बाहर का राउंड वाला हिस्सा है उस पे पेंट करोगे? यस और मैम। नो? ये जो राउंड वाला हिस्सा है बेलन का, इस पे पेंट करोगे तो हम राउंड वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही कहते हैं। यहाँ पेंट करोगे? यस और नो? वक्र वाले हिस्से में ये जो गोल वाला हिस्सा होता है बेलन का, ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पेंट करोगे। बेलन में और कहाँ रह गया पेंट करना? अगर मैं कहूँ इस पूरे पे पेंट करो। इस शंकु के अंदर और शंकु पे मत जाओ, भी बेलन का एक हिस्सा रहता है जहाँ पेंट करना है। पूरा देखो ऊपर से नीचे ऐसे घुमा के, ऐसे इमेजिन। ऊपर वाला। ऊपर से तो खुला हुआ है। ये नीचे वाला मैम। नीचे हाँ, वाला। क्या? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आधार पे करोगे पेंट। ये जो नीचे का आधार है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, इस आधार पे भी पेंट करना पड़ेगा आपको। यस मैम। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अब तक तो पता होना चाहिए बच्चों, कौन सी शेप होती है नीचे? 2πr मैम। 2πr तो बेटा ये बाउंड्री, पाई आर स्क्वायर मैम। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त की शेप होती है। अब शंकु की बात करते हैं। अब देखो, समझ लो ऐसे कि आपको इसके अंदर झांकना है। ये जो शेप है, ये जो ठोस है, इसके अंदर झांको, आपको शंकु नजर आएगा, वहां पे भी आपको पेंट करना है। ठीक है, तो शंकु की कौन से हिस्से पे पेंट करोगे? पूरे शंकु पे करोगे या सिर्फ जो गोल वाला हिस्सा है? पूरे पे मैम। पूरा ही पे मैम। पूरे पे ही करेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। ऊपर वाला नहीं मैम, ये शंकु जो बना है इसी इसका। हाँ, बट उसमें देखो शंकु होता कैसा है। शंकु, ये शंकु आ गया हमारा, ये वाला हिस्सा आ गया, इसमें जो भी ये वाला हिस्सा आ गया, लेकिन ये ऊपर से कैसा है? खुला हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तो पेंट नहीं होगा ना जब खुला हुआ है तो। सिर्फ यहाँ पे देखो क्या हुआ। कुछ नहीं। सिर्फ आप इसके जो इस राउंड वाला हिस्सा है शंकु का, वहीं पे पेंट करोगे ना। रुको, मैं आपको एक चीज से बताती हूँ। पेज लेके शंकु बना सकते हो उससे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल ठीक बोला विवेक ने। मैं आपको 1 मिनट बस। बेलन, बेलन भी बना सकते हैं हम, शंकु भी बना सकते हैं, है ना, दोनों चीजें बना सकते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, रुको। मैं नजर आ रही हूँ सबको? किसी के पास मेरा कैमरा ऑफ तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, मैंने ले लिया एक पेज। ठीक है, एक पेज ले लिया। पहले मैंने बनाया इससे, ये क्या बन गया? ये कौन सी शेप बन गई? बेलन। ये क्या बन गया बच्चों? बेलन बन गया। ठीक है, ये बेलन दोनों साइड से क्या है? खुला हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ इसका क्षेत्रफल निकालना है, आप कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे? वक्र या फिर कुल? वक्र निकालोगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। वक्र कब निकलेगा? जब इसके दोनों आधार नहीं हो। अब मैंने इसको नीचे से कवर कर दिया, जैसा हमारा क्वेश्चन है। मैंने नीचे से इसको ढक दिया, यहाँ पे समझ लो ढक दिया, मैंने इसे बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, अब आपको इसके क्षेत्रफल वक्र यानी कि 2πr स्क्वायर 2πrh में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? उसके आधार मैंने का यहाँ पे इसे बंद कर दिया, आधार का क्षेत्रफल बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, मैं समझ लो गोल ढक्कन लगा दिया यहाँ। तो गोल ढक्कन यानी कि वृत्त लगा दिया। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ से बंद कर दिया। यस मैम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वक्र कब निकालना है और कुल कब निकालना है। अब इसी से ना हम एक शंकु बनाते हैं। थोड़ा सा अजीब सा बनेगा, पर ट्राई करते हैं, रुको। थोड़ा सा कोशिश कर ली मैंने बनाने की। ठीक है, अब इसके अंदर से इस टाइप का क्या बन गया? शंकु बन गया इसी के अंदर। इसके ऊपर कैसा है? ये खुला हुआ है, आधार है इसमें? नो मैम। नहीं है।
सिर्फ राउंड वाला हिस्सा है, यस मैम। ठीक है। और यही चीज आपके किसके अंदर है, समझ लो, आपके बेलन के अंदर है। यही चीज आपके बेलन के अंदर है। तो मुझे बताओ, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। वक्र या कुल? वक्र मैम। वक्र वक्र। निकालोगे। अगर मैं इसे ऊपर से बंद कर देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ, फिर कुल। कुल निकालेंगे। अभी लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए हमें क्या निकालना है, वक्र। तो अभी समझ में आ गया, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। क्योंकि शंकु को क्या किया गया है, ऊंचाई और इतने व्यास वाले ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया गया। मतलब इस शंकु को ना काटा गया है। मान लो ये लकड़ी का था या मिट्टी का बना हुआ था, तो उसमें से इस तरह से एक शंकु बना दिया गया है। तो वो ऊपर से तो खुला ही हुआ है ना, तो शंकु का हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इंपॉर्टेंट चीज, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टू पाई आर एच। 2πr/h। उसमें हमने पाई आर स्क्वायर को जोड़ना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल होता है। ठीक है, सभी बच्चे ये फॉर्मूलाज वैसे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो याद होते जाने चाहिए आपको। अब आर चाहिए हमें, हमें एच चाहिए और हमें एल चाहिए। अगर आप देखो व्यास आपको कितना दिया है, 1.4, तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी हो गई, आर कितना हो गया? 0.7। 0.7। त्रिज्या आ गई आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। अब आपको और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऊंचाई 2.4। अब जो बेलन की ऊंचाई है वही किसकी ऊंचाई है, शंकु की। शंकु की ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी दी है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें शंकु के लिए किसकी जरूरत है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, तिर्यक रूट ऊंचाई आर कैसे स्क्वायर निकलेगी? प्लस एच वेरी स्क्वायर। गुड, आरती ने कर भी लिया है, जल्दी से निकालो। हाँ, हम लोगों को आर पता है, हम लोगों को एच पता है। आर पता है, एच पता है, ये एल निकालना है। ठीक है, तो एल कैसे निकलता है, एल बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जल्दी से सभी बच्चे कैलकुलेट करो, आरती ने कैलकुलेट कर भी ली है। सभी बच्चे चेक करो आपका भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब आपको त्रिज्या, कब आपको ऊंचाई दी गई है, कब आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो एग्जाम में ये गड़बड़ मत कर देना। विवेक आपका हो गया, मुस्कान आपने भी निकाल ली तिर्यक ऊंचाई, आरती ने भी निकाल ली। सभी बच्चे कैलकुलेट करो, 2.5 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो नोटबुक दिखाओ मुझे, बट कैलकुलेट सबने करना है। आ गया मुस्कान आपका, ये इसके आगे नहीं आ पा रहा है, कर लिया 2.5। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। नेहा का भी हो गया, ओके। अमित बेटा आप भी कैलकुलेट करो। आंचल, दीपिका आपका हुआ या नहीं आ रहा है? बताओ बच्चों, हो पा रहा है कि नहीं? यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। एल किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के।
अब यहाँ पे r यानी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 0.7, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी गई है 2.4। अच्छा ठीक है बेटा, क्वेश्चन साथ साथ समझ लेना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम इसका वर्ग करेंगे कितना आया? अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं दीपिका, जल्दी से बताओ जिन्होंने सॉल्व किया है, नेहा, अमित, आरती। 0.7 आप इसको ना, आप इसको अगर आपको कैलकुलेशन आसान बनानी है, आप इसे 7/10 और इसे 24/10 भी लिख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आपको 7 का वर्ग याद है, आपको 10 का वर्ग भी याद है, आपको वैसे 24 का वर्ग भी याद होना चाहिए। 576 ही होता है, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है आधार सेम है, आधार सेम होते हैं तो हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 100 और ऊपर आ जाएगा 625। अब हम यहाँ से भी हमें पता चल गया 625 का वर्गमूल 25 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो L कितना आ गया बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? L निकाल लिया सबने? चलो, हमें तीनों चीजें मिल गई, हमें त्रिज्या भी मिल गई, हमें ऊंचाई भी मिल गई, और हमें एल भी मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो इन तीनों में क्या कॉमन है? पाई तो तीनों के पास है, पाई आर, वेरी गुड। पाई आर कॉमन ले लिया तो पहले वाले में से क्या बचा? 2h। 2h। दूसरे वाले में से क्या बचा? पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का आर, तो आर बचेगा, यहाँ से एल बचेगा। जल्दी से h की जगह h भरो, r की जगह r, l की जगह l, पाई का मान भरो और आंसर निकालो। ओके, मुस्कान ने कर लिया है। और मैम निकटतम का भी बताना है क्या अभी? हाँ, निकटतम का अभी मत बताओ, पहले सभी को कैलकुलेट करने देते हैं। निकटतम में तो कुछ करना ही नहीं ना, एक ही स्टेप ज्यादा है। अगर देखा जाए तो यही वाली थोड़ी डिफिकल्ट वाली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें देखना पड़ता है इस वाली एक्सरसाइज में कि कुल पृष्ठ निकालना है कि वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल निकालना है। अगली वाली एक्सरसाइज में या तो आयतन डायरेक्ट पूछा गया है कि एक आयतन से दूसरे आयतन में बदलना है, तो आगे वाली एक्सरसाइज फिर भी आसान है। ओके, दीपिका ने भी कर लिया। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। आप खुद से करोगे सॉल्व तो आपको याद भी रहेगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिस्टेक्स कम हुआ करेंगी। अच्छा, ओके। आंसर याद था, एग्जाम में मत करना बस, ऐसा भी तो आपको पता है कि हम बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एग्जाम में हमेशा बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। नेहा का भी आ गया, ओके। कौन कौन रहता है? चलो कर लो, सभी कर लो। आरती, आरती का भी आ गया। विवेक, आपका हुआ बेटा? हाँ जी, तो अभी हमें क्या क्या करना है? पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, आर की जगह हमने रखना है 0.7, 2h मैं इसको डायरेक्ट ही गुणा कर रही हूँ 4.8, ऊंचाई को मैं डायरेक्ट 2 से गुणा करके लिख रही हूँ, त्रिज्या फिर से 0.7 आ गई और तिर्यक ऊंचाई 2.5 आ गई। अब यहाँ से इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे,
ये आ गया 0.1, तो 22 की गुणा 0.1 में होगी तो कितना आ जाएगा, 2.2। यही आ रहा है बच्चों, फिर जो 0.7 ही आएंगे ना, 7/10। हाँ, और इन तीनों को आपस में गुणा करके कितना आएगा, सॉरी जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के जल्दी से बताओ कितना आएगा। ओके, अब हम इनको गुणा करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें बोला है कि निकटतम वाला, देखो अगर 0.5 से ज्यादा हो तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 18 की तरफ ले जाएंगे। अगर यहाँ पर आंसर होता 17.4, मतलब 5 से दूसरी साइड होता, तो हम इसको कहाँ पर लिखते, 17 पर। ठीक है, सॉरी, हाँ 17 पे आता ना, फिर ये 16 पे थोड़ी जाता। देखो 17 के बाद आता है ना 17.1, 17.2 इस तरह से, और फिर इधर 18 होता है। तो अगर 17.5 से बड़ा वाला नंबर है वो 18 की तरफ जाएगा, इससे छोटा नंबर है तो वो 17 की तरफ जाएगा। ठीक है, बट हमारा आंसर था 17.6, तो हमने 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिखना। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। अब अगले वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोग ही बताओगे कि हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा। और ये भी इस एक्सरसाइज का ना बेटा कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ना ही मत, इसके मुझे तो लगता है कि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, लकड़ी के एक ठोस के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आकृति में आपको दिखाया भी गया है, एक इस तरह की वस्तु या खिलौना बना दिया गया। अगर बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो शेप्स हो गई, कौन कौन सी, एक तो बेलन आ गया और एक आ गया अर्धगोला। ठीक है, दो अर्धगोले, तो दो अर्धगोले। ठीक है, या फिर अभी के लिए मैं एक ही अर्धगोला लिख रही हूँ। अब आप मुझे बताओ बेलन का क्या निकालोगे, वक्र या कुल। अब इमेजिन करो, वक्र मैम। वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह इमेजिन करो, पेपर को मोड़ा हुआ है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। देखो जब इसमें से अर्धगोला हम खोद के निकालेंगे तो यहाँ से ऊपर से तो दोनों तरफ से खुला हुआ होगा, तो बेलन का हमने क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का भी क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र निकालेंगे। अगर ये ऊपर से बंद होता तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। ठीक है, अभी यहाँ पर ये दोनों ऊपर से खुले हुए, इनके आधार नहीं है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, अब तक तो फॉर्मूला जल्दी से आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में बेलन पाई आर एच। ठीक है, अगर सोचो इस क्वेश्चन में क्या होता, सिर्फ ऊपर की साइड से हमने अर्धगोला निकाला, नीचे की साइड से नहीं निकाला, नीचे से ये बेलन ऐसा ही है, तो हम क्या करते, बेलन का कौन सा क्षेत्रफल लेते, कौन सा क्षेत्रफल लेते, सोच के बताओ। ऊपर से खुला है, नीचे से आधार बंद है, आधार का भी लेते मैम साथ में। वेरी गुड, सभी बच्चे समझ पा रहे हो। सिर्फ हमने ऊपर से अर्धगोला निकाला है, सिर्फ ये ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, तो नीचे वाले जो आधार है उसका क्षेत्रफल भी हम निकालते। ठीक है, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड, अभी क्योंकि दोनों साइड, अब अर्धगोले कितने हैं, दो, तो हम दो गुणा कर लेते हैं या फिर हम अलग अलग भी जोड़ लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, और इसमें हम 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास दो अर्धगोले हैं। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5, ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको ये काम करना था। तो अब मुझे बताओ कॉमन क्या लेंगे दोनों में से, सभी बच्चे सोच के बताओ। दोनों के पास 2 पाई आर है ना, पहले वाले में से h बच गया, दूसरे वाले में से
2 r क्वेश्चन किया था इसे, वेरी गुड। 4 का मतलब 2 गुणा 2 होता है, 1 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर होता है, 1 आर बाहर ले लिया तो 1 आर यहाँ पर बच गया। अब जल्दी से आर और एच का मान भरो और मुझे आंसर बताओ। मुस्कान कर लिया, विवेक ने भी कर लिया। कितना आंसर आया मुस्कान, विवेक? अच्छा रुको मैं नोट। 374 मैम, 154। 374। अच्छा एक बार विवेक दिखाओ आप अपनी नोटबुक। हम्म 3.5 बस बस 3.5। ये अच्छा 3.5 को 10 + 17। बेटा 10 + 7 17 होता है ना, 7 थोड़ी होता है विवेक। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, बस ये ध्यान रखना। ओके ठीक है मुस्कान। क्या बात, सभी बच्चे करो जल्दी से। कॉमन निकालने से तो हमारी कैलकुलेशन आधी हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप कॉमन सही से निकालो। 374, 374। ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो पायल, अमित, आरती, दीपिका, नेहा, सभी बच्चे करो। 22/7 त्रिज्या की जगह हमें लेना है 3.5। अगर किसी बच्चे को पॉइंट वाली चीजें सॉल्व करने में मुश्किल आती है तो आप बिल्कुल उसे बटा 10 कर लो, ताकि आपको आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। 3.5 की गुणा 2 से करेंगे तो हमें मिलता है 7.0, तो हम उसे डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 × 17 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कर लिया सबने, वेरी गुड। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको अब यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन? तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना है कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखा जाए तो किसी भी क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शायद ही निकाला है हमने। हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार के क्षेत्रफल को जोड़ा है। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखो इसी तरह के, तो सभी को अब बताओ 13.1 में किसी को कोई डाउट? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जाए आप कर लोगे? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अगली क्लास हम लोग आयतन वाले क्वेश्चन पे करेंगे, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आयतन वाले में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनमें हमें नहीं देखना होता कि वक्र निकालना है कुल निकालना है, सीधे आयतन का फॉर्मूला लगाना होता है। तो वो हमारा जल्दी से हो जाएगा, 2 क्लासेस में ही पूरा चैप्टर हो जाएगा।